नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग आज क्लॉक टेस्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल एक ही होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। क्षैतिज दर्पण से भी क्वेश्चंस करे या तो आपको जल प्रतिबिंब टाइम ज्ञात करने के लिए बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ, एक ही जैसा बनेगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये देखें, एक घड़ी है, ये दर्पण है, वो ये क्षैतिज दर्पण है। क्षैतिज दर्पण के बाद जो एक घड़ी है, ये कैसे बनेगा, टाइम क्या इसमें रिप्रेजेंट होगा, वो अपने को निकालना है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ से आपको रियल टाइम दिया जाएगा और यहाँ से आपको दिया जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा हॉरिजेंटल इमेज टाइम का निकलेगा या तो वाटर इमेज टाइम का निकलेगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है। ए अपर हो गया, ए डाउन हो गया, ए राइट हो गया, ए लेफ्ट हो गया। यदि दर्पण हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल दर्पण रखा हुआ है, तो ये जो डायरेक्शन है उनका चेंज हो जाता है। अपर और डाउन है वो चेंज होगा, अपर और डाउन चेंज, ये डाउन चला जाएगा ऊपर और अपर आ जाएगा नीचे, ऊपर डाउन अपर नीचे आ गया। लेकिन लेफ्ट और राइट है ना, नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये राइट यहाँ है तो राइट यहीं रहेगा, लेफ्ट यहाँ है तो लेफ्ट यहीं होता है। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कि चेंज जो होता है अपर एंड डाउन चेंज होता है। और कांस्टेंट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम बनाएंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो सूत्र होता है, मेन सूत्र होता है, वो हम लोग देखते हैं। ए रियल टाइम और प्लस हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम, ये दोनों का योगफल जो है ना, ये दोनों का योगफल 1830 आता है, 1830 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से दो क्वेश्चंस निकले, दो क्वेश्चंस बनेंगे, रियल टाइम का और हॉरिजेंटल इमेज टाइम का या वाटर इमेज टाइम का। ये दोनों तो एक ही होता है। तो चलें, पहला यदि हम लोग राइट टाइम का सूत्र निकालना चाहेंगे तो 1830 में से क्या करना है, ये प्लस में इधर है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम क्या होंगे, तो घट जाएंगे। ठीक है, तो यदि हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम दिया है आपको और राइट टाइम निकालना है, तो हमको क्या करना है, 1830 में से घटाना है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से दूसरा, यदि आपको राइट टाइम दे दिया जाए और हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, तो क्या अलग करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस वही करना है, 1830 में से घटाना है। चलिए, तो हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम, ठीक है, इसके लिए भी क्या करेंगे, तो 1830 में से आपको राइट टाइम को क्या करना है, रियल टाइम को घटा देना है। तो बिल्कुल ये दो आपका सूत्र हो गया, इसी पे बनाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, आपको रियल टाइम दे दिया है, मान लीजिए कि रियल टाइम दिया है 10:40। ठीक है, अब आपको हॉरिजेंटल इमेज टाइम या वाटर इमेज टाइम दोनों में से कोई भी निकालना हो, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। हमको क्या करना है, तो आप जानते हैं, आप यही बोलेंगे ना कि 1830 में से ना सर जो टाइम दिया है ना रियल टाइम, उसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तो 10:40 हमको घटाना है, तो 10:40 घटाएंगे तो 30 में से 40 तो घटेगा नहीं। अब तो फंस गए हैं, क्या करेंगे अब, तो कुछ नहीं करना है। दोस्तों देखिए, ये 30 है ना, ये मिनट होता है और ये 18 है ना जो घंटा होता है। तो आप देखें, अब ये 30 छोटा है, 40 मिनट घटाना है, 30 में से 40 घटेगा नहीं, तो अब घंटा, ये जो 18 घंटा है ना, उससे हासिल लेना पड़ेगा। तो 18 घंटा से एक आप हासिल लेंगे, 1 घंटा लेंगे, और ये मिनट है, घंटा में मिनट कैसे जुड़ेगा, तो घंटा को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड होगा। तो 1 घंटा में जानते हैं 60 मिनट और ये 30 मिनट ऑलरेडी पहले से है, तो 60 और 30 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 60 और 30 तो 90 हो गया। तो अब 1 घंटा आपने हासिल लिया तो ये 90 हो गया, लेकिन यहाँ से 1 घंटा कमेंगे तो ये 17 होंगे, तो 90 में से 40 जाएगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो बच जाएगा 50, लेकिन ये 17 हुआ, 17 में से 10 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7। तो आपका ये 7:50 कौन सी टाइम आएगा, तो आप बोलेंगे हॉरिजेंटल इमेज टाइम या तो वाटर इमेज टाइम, ये हमारा आएगा 7:50, जो कि 7:50 आपका हुआ आंसर। ऐसे निकालना है आपको हर एक क्वेश्चंस को। 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे जितने भी हेजिटेशन बचे हैं क्षैतिज दर्पण और क्षैतिज
हॉरिजॉन्टल मिरर और वाटर इमेज जल प्रतिबिंब से वो सब अपने को खत्म करना है हेजिटेशन को। चलिए देखिए पहला टाइम 3 क्वेश्चन दिया जिसमें पहला राइट टाइम दिया 3:40, वाटर इमेज टाइम निकालना है। चलिए हम जानते हैं ना 18:30 में से हम घटा देते हैं राइट टाइम को तो वाटर इमेज टाइम निकल जाता है। तो कितना घटाएंगे, तो 3:40 को घटाना है। तो अब 30 में से 40 घटेगा नहीं, अभी जैसे बताएं वैसे ही करना है। एक हासिल लेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 30 90 मिनट में से 40 मिनट जाएगा तो आप बोलेंगे 50 मिनट यहाँ हो गया। 17 में से 3 जाएगा तो आप बोलेंगे 14 हो गया। इतना क्या निकला आपको, तो आप बोलेंगे वाटर इमेज टाइम बोल देंगे इसको। ये जो होगा वाटर इमेज टाइम होगा या तो हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम, दोनों में से कुछ पूछेगा तो आंसर यही हमारा आएगा। लेकिन अब 14:40 हो गया, जब 12 से ज़्यादा आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो 14:40 हो गया ना, जब 12 से ज़्यादा आएगा ना तो इसमें से 12 घटा दीजिएगा। या 12 से कितना ज़्यादा है, तो 12 से कितना ज़्यादा 2 है, 2 ज़्यादा है तो 2:50 हुआ। 14:40 का मतलब क्या हुआ, 2:50 हुआ आपका आंसर। ऐसे निकालना है। इसको घड़ी में कैसे रिप्रेजेंट करके हम निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रियल टाइम 3:40 हुआ है। तो 3:40 में आप जानते हैं 3 और 4 से थोड़ा सा आगे रहेगा ये घंटा की सुई हो गया, और 40 पर बिल्कुल 8 पर रहेगा ये मिनट की सुई हो गया। ये हो गया कंप्लीट, इतना हो गया होगा। और मैंने आपको बता के रखा हूं कि जब ये आपको 36 दर्पण रहता है तो इसमें क्या चेंज होता है, तो अपर और डाउन है ना वो चेंज हो जाता है, अपर और डाउन चेंज होता है। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो अपर वाला नीचे आ जाएगा और डाउन वाला ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो चलें अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जब नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नीचे कितना है, तो आप देख रहे हैं ना 3 और 4 से थोड़ा सा आगे है तो ये वाला जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे ऐसे, यहाँ जाएगा। ये कौन सी सुई है, घंटा का, तो ये घंटा की सुई यहाँ जाएगा। अब इसको देखेंगे कितना मिनट नीचे है, 5 मिनट, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता है। तो ऊपर कितना मिनट जाएगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट 5 मिनट जाएगा। तो ये घंटा की सुई हो गया। एक घंटा की सुई और सॉरी ये मिनट था, ये मिनट की सुई और 1 घंटा की सुई। तो अब क्या बजा, 2 बजा, और 2 बज के कितना मिनट, ये बिल्कुल कितना पे है, 10 पे, तो 50 आप बोलेंगे। तो 2:50 मिनट। ये देखें नीचे से जितना गैप है ना उतना गैप की दूरी बनाना है घंटा को, नीचे वाला से देखना है। तो करीब करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो 2:50। तो 2:50 यहाँ निकाले भी और यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए और हम लोग देख लेते हैं आगे। अब इमेज टाइम दिया है, अब आगे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन में दिया है आपको वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम दिया है, रियल टाइम निकालना है। तो भी वही करना है, 18:30 में से ही घटाना है 7:51, ठीक है। घटा लेते हैं हम लोग। अब ये घटेगा तो नहीं, 1 घंटा हम लोग उधार लेंगे तो ये 1 घंटा में 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट हो गया, और 90 में से 51 मिनट को हमको क्या करना है, घटा देना है। तो ये एक घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो गया, और 8 में से 5 जाएगा 3 39 हो गया। तो आप तो बोलेंगे कि ये तो 39 हो गया, लेकिन ये 17 बचा, और 17 में से 7 जाएगा तो 10 हुआ, तो 10 39 है आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, तो ये आपका दिया था वाटर इमेज टाइम, हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम है। निकाले हैं आप क्या, तो राइट इमेज निकाले हैं, राइट टाइम निकाले हैं, तो राइट टाइम निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। 8:58 ये रियल टाइम दिया है, वाटर इमेज निकालना है। तो हम जानते हैं 18:30 में से हमको जो रियल टाइम दिया है 8:58 इसको घटाना है। तो देखें अब यहाँ भी नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, तो 1 घंटा हासिल लेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 30 जोड़ेंगे 90, और 90 में से 58 को हमको अब घटाना है। तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। आप बोल देंगे यहाँ घटाएंगे तो 32 होगा, और ये 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 और 2 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 32 ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से करना है आपको। और मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूं, उसके बाद आपका ये होमवर्क है। होमवर्क में देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है और चेक करना मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। चेक कैसे करेंगे उसको भी मैं सिखा देता हूं आपको, तेजी से करना, ऑप्शन से भी कैसे करेंगे। तो देखिए ये राइट टाइम दिया है 3:50, वाटर इमेज टाइम या तो हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम आप निकाल दीजिए पहले, ठीक है, दोनों निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे तो आप जानते हैं 18:30 में से सर ये 3:50 घटा देंगे, तो 3:50 घटाएंगे, अभी बताया मैंने। 90 में से 50 जाएगा 40 हो जाएगा, और 18 में से 7 जाएगा ये 17 हो गया, 17 में से 3 जाएगा तो 14 हो गया। 14:40 12 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 2 ज़्यादा है, तो 2:40 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ आया क्या है, यहाँ लिखा हुआ है राइट टाइम और वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम दोनों को जोड़ेंगे ना तो 18:30 आएगा या तो 6:30 आएगा। 6:30 कहाँ से आया,
तो 12 से कितना ज़्यादा है 18 30? तो आप जानते हैं 12 से 6 ही 30 तो है ना। जब 12 से ज़्यादा टाइम आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो 12 से जितना ज़्यादा टाइम रहता है उसी को लिख देते हैं। 12 से 6 30 ज़्यादा है तो जोड़ने पर या तो 6 30 आएगा या तो 18 30 आएगा। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 50 है, 3 50 को हम क्या बोलेंगे, 2 40 भी बोलेंगे या तो 14 40 भी बोलेंगे। अब 3 50 को आप योगफल यदि निकालना चाहेंगे तो 3 50 को यदि जोड़ना है आपको तो 2 40 के साथ में जोड़ेंगे। 2 40 के साथ में जोड़ने पर 6 30 आना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 90 हो गया और 3 2 5 हो गया। ठीक है, तो 5 घंटा 90 मिनट में, 90 मिनट में 90 मिनट 1 मिनट में कितना होता है, ठीक है 90 मिनट हुआ ना, 1 मिनट में 7 सेकंड होता है ना, तो यहाँ तो 1 मिनट कंप्लीट है ना, घंटा है घंटा, ठीक है सॉरी घंटा, ये 90 मिनट है तो 60 मिनट और इधर आएगा तो ये तो 6 बच जाएगा और 60 आप 60 यानी कि 1 घंटा निकाल लिए तो मिनट कितना बचा 30 मिनट, तो 6 30 आ तो रहा है योगफल। 6 30 योगफल आपका आ गया, दोनों का योगफल, रियल टाइम और वाटर इमेज टाइम का। ठीक है, यहाँ पे वाटर इमेज टाइम ये 14 40 है, यहाँ लिखना था 14 40 या तो इसको हम बोल देंगे 2 40। और योगफल आपने क्या लाया है, तो योगफल लाया 1 से 6 30 आया और दूसरा से कितना आया, योगफल 6 30 आता है या तो कितना आएगा 14 40 में 3 50 जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, कोई चेंजिंग थोड़ी होगा। देख लेते हैं 14 40 और हमको 3 50 को ऐड करना है, आना चाहिए 18 30, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 और 14 और 3 हो गया 17 और 90 में 1 घंटा है तो 1 घंटा इधर करेंगे तो 18 हो गया। 60 मिनट निकाल लिए 90 में से तो कितना बचा, 60 निकाले तो 30 बचा, 18 30 आ तो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट है, सब में आएगा उसी टाइप से। चलिए और देख लेते हैं, 1 2 को और देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको जोड़ेंगे, 6 30 कैसे आया है उसको जोड़ लीजिए, तो 3 50 और 2 40 को जोड़ा हमने तो कितना आया 6 30 आया। दूसरा में क्या जोड़ा, तो 3 50 और फिर क्या जोड़ा 14 40 को जोड़ दिया तो भी कितना आएगा 18 30 आएगा। दोनों में से कोई आना चाहिए, चेक हमारा हो गया कि बिल्कुल सही है आंसर वो। चलिए 4 40 से कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि 18 30 में से घटाएंगे हम, 18 30 में से 4 40 को आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो ये 90 में से 40 जाएगा 50 हो गया और 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया आपका 13 हो गया, 13 50 और 13 50 को आप 1 50 लिख सकते हैं। तो आप दोस्त यहाँ पे 13 50 लिख दो या तो क्या लिख दो, तो आप बोलेंगे या तो 1 50 लिख दें, बात एक ही है, जोड़ने पर आना चाहिए। तो 4 40 आपका रियल टाइम है और इमेज टाइम कितना है 1 50 है, आप जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 तो हो गया और 5 और 4 9 हो गया, यानी कि 6 30 आ तो रहा है, कंप्लीट है। और यदि 13 50 और 4 40 को जोड़ेंगे तो 18 30 आएगा, 13 50 और प्लस 4 40 रियल टाइम को जोड़ेंगे तो 18 30 आएगा, जो कि सब में आएगा, सब में आएगा। 18 16 से भी आपको बना लेना है, 15 53 से मैं एक आपको बना के बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे 15 53 18 हमको क्या करना है, तो आप जान रहे ना है कि 18 30 में से हमको घटाना है 15 53 हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 90 हो जाएगा, 1 घंटा हम उधार लेंगे तो 90 में से 53 हमको घटा लेना है, 10 में से 3 गया 7 और ये 8 में से 3 गया 8 में से 5 गया 3, ये 37 हो गया आपका कंप्लीट। ये 17 में से 15 जाएगा तो 2 37 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि या तो हम लिख दें इसको 2 37 लिख देंगे। अब 2 37 आपने लिख दिया है, अब आपको 15 53 है, 15 53 या तो इसको 3 53 भी लिख सकते हैं, 3 53 भी लिख के घटाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 53 बोले तो 3 ही 53 तो होता है। अब 2 37 और 15 53 को ऐड करेंगे हम तो आना चाहिए 18 60, 2 37 और 15 53 इसको ऐड करेंगे तो आना कितना चाहिए हम लोग को 18 30 आना चाहिए। तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया और 1 कितना हो गया 15 और 2 17 हो गया। 17 घंटा 90 मिनट और 90 मिनट में 60 मिनट निकालेंगे तो ये 18 घंटा 1 घंटा हो जाएगा, 18 30 आ गया योगफल। तो ऐसे आपको करना है। बाकी ये जो होमवर्क दिया है इसका फास्ट जवाब जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना है आपको, ठीक है। और बाकी क्लॉक जो दोस्त क्लॉक का पूरा पार्ट नहीं देखे हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से पूरा आप क्लॉक का पूरा पार्ट्स देखें, ठीक है। बाकी मैथ भी आपको पढ़ाया जा चुका है, रीजनिंग भी हो गया आपको और साइंस भी चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। और आने वाला समय में जेल प्रहरी के कारण 2-3 दिन बाद हम आपको साइंस का डेली बैक टू बैक क्लास और MP GK का भी बैक टू बैक क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल जम के पढ़ाई करते रहें, ये मेरा आप लोगों के साथ में कहना यही है कि जम के पढ़ाई करें बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद।
जय हिंद।